190 मिलियन पाउंड का मामला है वसीम मलिक साहब, तो कुछ दरखास्तें नहीं आई हैं, जरा वो क्या मामला उसको रिपोर्ट कीजिएगा। अच्छा, आपकी इजाजत से सिर्फ एक कमेंट मैं करता जाऊं पिछले मौजू के ऊपर कि पहले ये मामला चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के दौर में सरफेस पे आया, मगर याहिया अफरीदी साहब ने आते ही हम सहाफियों को बुलाकर ये यकीन दहानी कराई थी कि मेरे होते हुए आपको इस इमारत से बेदखल नहीं किया जाएगा, मगर अब उनकी जानिब से ये मुतालबा जो दोबारा आ रहा है। बहरहाल 190 मिलियन इल्तिजा ही कर सकते हैं, हम सब इल्तिजा ही करेंगे बहरहाल। लेकिन मेरा ख्याल है हम शायद डिजर्व भी करते हैं। मैं इस मौजू में सेगमेंट का हम ही थे, बहुत तड़प रहे थे, रियासत होगी माँ की जैसी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी वसीम भाई प्लीज। देखिए, 190 मिलियन पाउंड केस का मामला है। इमरान खान और बुशरा बीबी, उन्हें उस केस में सजा मिल चुकी है। इससे पहले सजा मोतली और बरीयत दोनों दरखास्तें जो हैं वो फरवरी 2025 में दायर की गई थी। मार्च 2025 में पहले सजा मोतली का मामला जो है वो उसकी समाअत जो है वो मुकर्रर होती है। लगभग 14 माह वो जेर इल्तवा रहता है, कभी बेंच दस्तयाब नहीं होता, कभी नैब के प्रोसिक्यूटर नहीं जाते, और फिर गुज़श्ता माह अचानक से नैब और चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ये मौकफ रखते हैं कि अब ये मामला जो है सजा मोतली का ये तो हो गया पुराना, लिहाजा सजा मोतली का बजाय सुनने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि मरकजी अपील पर आपसे दलाइल ले लेते हैं। सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्हें कहा गया और आप आएँ, और 7 मई की ये तारीख थी कि आप 7 मई को आएं और इस मरकजी अपील पर दलाइल दें। 7 मई की जब तारीख आती है, सलमान सफदर साहब उस दिन पेश नहीं होते, उनके मामन वकील पेश होते हैं, और उनका मौकफ ये होता है कि सलमान सफदर साहब ने फ्रेश इंस्ट्रक्शंस जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी से लेनी है, क्योंकि पहले की जो हिदायत थी वो ये थी कि आपने सिर्फ सजा मोतली पर ही दलाइल देने हैं, बरीयत के मामले पर दलाइल फिलहाल नहीं देने। तो वो चाहते हैं कि मेरी दोबारा मुलाकात करवाई जाए और इस मामले को एडजर्न किया जाए। चीफ जस्टिस और उनके साथ एक और जज साहब हैं, डिवीजन बेंच है, वो समाअत कर रहा होता है, तो सलमान सफदर साहब की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी जाती है और बड़ा सख्त अदालती फैसला आता है कि इस मामले में आखिरी मोहलत दी जा रही है सलमान सफदर साहब को। 20 मई को वो आए और इस मुकदमे के ऊपर अपने दलाइल दें, और साथ लिखा गया कि ये जो इल्तवा मांगा जा रहा है ये कोई ठोस वजूहात नहीं है इस पर। उसका तहरीरी फैसला बहरहाल जारी होता है। आज उस पर एक डेवलपमेंट होती है कि सलमान सफदर साहब अपना एक और मुतफरिक दरखास्त के जरिए उस फैसले के ऊपर इतराजात उठाते हैं और कहते हैं कि ये फैसला जो है इसका कोई कानूनी जवाज नहीं है, ये गैर मुनसिफाना और सख्त फैसला है, मुझे पूरा हक है मेरे क्लाइंट से मुलाकात करने का। और साथ वो ये भी कहते हैं कि हमने इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करना है, लिहाजा मुझे वक्त दिया जाए मुलाकात का, ताकि मैं उनसे वकालतनामे भी साइन करवाऊं और फ्रेश इंस्ट्रक्शंस भी लूं और इस मामले को हम आगे लेकर चलें। अब ये मुतफरिक दरखास्तें जो हैं वो तो दायर हो चुकी हैं और पूरी एक टाइम लाइन के जरिए बताया गया है कि कभी पीटीआई ने इस मुकदमे में इल्तवा नहीं मांगा, हमेशा नैब ने मांगा या बेंच दस्तयाब नहीं था, मगर पहली मर्तबा हमने नेक नियति से एक कानूनी जवाज के तहत इल्तवा मांगा है जो कि नहीं दिया जा रहा। और इसी से मुतालिक एक दिलचस्प फैक्ट यह है कि चूंकि वकालतनामे साइन नहीं हो रहे, मुतअद्दिद मर्तबा पीटीआई के वकील अडयाला से होकर खाली हाथ वापस आए हैं, तो वो जो हस्पताल मुंतकली के हवाले से मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निपटाया था, जिसमें पीटीआई जो समझती है उनके हक में फैसला नहीं आया था, तो उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। वकील हैं उज़ैर भंडारी, उनके तवस्सुत से। इस प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले हमें ये इत्तला मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो अपील है उसके ऊपर इतराजात लगाकर वो वापस कर दी है, और उसमें जो नुक्ता उठाया है वो ये कि इस दरखास्त पर अपील कुनंदा यानी इमरान खान साहब के दस्तखत नहीं है, लिहाजा ये एंटरटेन नहीं हो सकती। तो एक तरफ पीटीआई के वकला कहते हैं कि हमें मुलाकात नहीं करवाने दी जाती ताकि हम दस्तखत करवाएं या हिदायत लें, और दूसरी तरफ जब अभी ये भी बताया गया था ना कि जेल हुक्काम को भी दिए गए थे वकालतनामे साइन करने के लिए। देखिए, इस मुतादिद अदालती फैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं, मगर मल्टीपल टाइम्स पीटीआई के वकला गए हैं और वो खाली हाथ आए हैं, वकालतनामे ताहाल दस्तखत नहीं करवाए गए।